स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। हमने चैप्टर नंबर 9 पे डिस्टेंस फार्मूला किया था और डिस्टेंस फार्मूला से डिफरेंट साइज ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल शेप्स की साइज की लेंथ फाइंड करना सीखा था। अब हमने 9.3 में मिड पॉइंट फार्मूला किया था। अब जुड़ी हुई एक्सरसाइज है इन तीनों एक्सरसाइज यानी इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका पूरा निचोड़ है, ठीक है, इसका पूरा एसेंस है, ठीक है। जो हमने 9 चैप्टर में पढ़ा है वो सब हमें उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा से रिमेंबर करेंगे, इसलिए रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने आपके पास ये इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं, आपके पास इसके हर पार्ट में एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 आंसर्स दिए होंगे, ठीक है। आपने उनमें से एक जो है वो सही है तो आपने उसको सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो है वो सही है, बाकी 3 जो है वो गलत होंगे, ठीक है। फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, 0 0 और 1 1 है, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था, हम क्या करते थे, अब्सीसा ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड पॉइंट माइनस अब्सीसा ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, उसका स्क्वायर, फिर सम करते थे अब्सीसा ऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस ऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1 माइनस 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, जो 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास इसमें से कौन सा पॉइंट है, यानी हमने डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड किया, वो हमारे पास क्या आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी हमारे पास इसमें से डी वाला ऑप्शन है। आगे से हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूले से हमने या अभी इन 2 पॉइंट्स में से डिस्टेंस लेना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल हो जाता है, इधर से देखें, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास 1 हो जाता है, प्लस 1 का स्क्वायर लिया वो हमारे पास 1 हो जाता है, ये हमारे पास क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। इनमें से कौन सा ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये वाला ऑप्शन, तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ये। आगे से बच्चे थर्ड पॉइंट, थर्ड इसका पार्ट देखें, इसमें क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स। मिड पॉइंट कैसे लेते थे, हमने दोनों पॉइंट्स जिनका मिड पॉइंट्स लेना होता था, इन 2 पॉइंट्स का, उनका अब्सीसास का सम और उसको 2 से डिवाइड कर देते थे, और उनके ऑर्डिनेट का सम और उसको 2 से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। मिड पॉइंट का अब्सीसा क्या होता था, इन दोनों पॉइंट्स के अब्सीसास का सम यानी 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और हमारे पास दोनों पॉइंट के ऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब इसमें से देखिए हमारे पास जो है 2 1 टाइम्स 2 है, 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 1, तो हमारे पास इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 1, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स, हमारे पास ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं थर्ड पार्ट में, ठीक है, हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो हम फिर से ये तो हमने कर लिया। आगे से हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इनका मिड पॉइंट्स फाइंड करना है, ठीक है। हमने इनके अब्सीसास का सम मिड पॉइंट के फॉर्मूलेज में पुट करना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - 2 बाई 2 -2 + 2 बाई 2, 2 - 2 हमारे पास क्या हो जाता है 0 बाई 2, तो 0 बाई 2, ठीक है, 0 बाई 2 हमारे पास क्या हो जाता है 0, तो ये हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाले का हमारे पास 1 1 था, तो थर्ड वाले का हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा, और फोर्थ हमारे वाले का हमारा 0 0 है, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे से हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ जाते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे हैं, पेज नंबर 184 पर। ये हमारे पास देखिए पेज नंबर 184 पर है, इसका फिफ्थ पार्ट है। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स, ट्राइंगल की तो 3 साइड्स होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो कौन सी ट्राइंगल होते हैं, वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा ये, ठीक है। इसोस्लीस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एक नहीं। स्केलेन ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट होती है, ठीक है। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, वो क्या होती है स्केलेन ट्राइंगल होती है, ठीक है। अब हमारे पास हमारा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 होता है, एंड हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग विच इज़ ट्रू और विच इज़ फॉल्स एंड विच इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है।
जो सही होगा उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे, और जो इन्होंने गलत बात कर दी होगी हम उसके आगे फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या, अलाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट है कि अलाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स, के एक लाइन के दो एंड पॉइंट्स तो होते हैं। ठीक है, लाइन के तो कोई एंड, लाइन तो हमारे पास होती है कंटिन्यूस होती है। ठीक है, जो चलती जाती है दोनों तरफ से, इसका कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है। वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन के तो नहीं एंड पॉइंट होते। तो ये बात क्या कर दी है इसने हमारे पास, लाइन हमारे पास कंटिन्यूस होती है, वो चलती जाती है, तो ये बात फॉल्स हो गई है। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ वन पॉइंट नहीं, लाइन सेगमेंट के तो दोनों ही एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट तो हमारे पास होती है कि जो हमें पता होता है ये उसका एक एंड पॉइंट है, ये उसका एक एंड पॉइंट है। जिसका एक एंड पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट नहीं होती, वो रे होती है। ठीक है, वो आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट, तो ये गलत बात कर दी है, वो तो रे होती है, वो लाइन सेगमेंट नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। आगे से हमें क्या कह रहा है, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। एक ट्राइंगल को हम बनाते हैं जो तीन ऐसे पॉइंट्स से जो एक ही लाइन पर आते हैं। तीन पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर आएंगे वो ट्राइंगल कभी भी नहीं बना सकेंगे। ठीक है, अगर वो एक अलग होगा तो फिर क्लोज्ड फिगर, थ्री साइड क्लोज फिगर बनेगी जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, गलत बात, नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स, हम इसके आगे लगाएंगे। आगे से फोर्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैज़ टू कोलिनियर वर्टिसेस। यानी कि हमारे पास हर साइड ऑफ ट्राइंगल है तो उसके दो कोलिनियर वर्टिसेस होते हैं। जैसे लेट्स सपोज, ये क्या बात कर रहा है कि हमारे पास ये ट्राइंगल है कोई भी। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास इसका वर्टिसेस, इसके पॉइंट्स हैं ए बी सी। ठीक है, सम इनके वर्टिसेस भी होंगे इन पॉइंट्स के। ठीक है, वर्टेक्स भी होंगे। तो कह रहा है कि हमारे पास ट्राइंगल, यानी अगर ए भी देखें तो इसमें दो कोलिनियर वर्टेक्स से एक लाइन बन रही है। फिर बी और सी देखें तो इसमें भी दो कोलिनियर वर्टेक्स हैं, यानी कि एक ही लाइन में जो दो पॉइंट्स आते हैं। और सी और ए देखें तो इनमें भी दो कोलिनियर वर्टेक्स हैं। ठीक है, और बात क्या कर रहा है, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, हर साइड ऑफ ट्राइंगल हैज़ टू लीड टू कोलिनियर वर्टिसेस, यानी कि दो कोलिनियर जो एक ही पॉइंट लाइन में आते हैं वो वाले पॉइंट्स कंटेन करती है ट्राइंगल। तो ये बात क्या हो गई, सही होगी। ठीक है, वाकई ही ऐसा ही करती है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू। आगे से हमारे पास क्या कहते हैं, द एंड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, द एंड पॉइंट ऑफ ईच पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल है उसके एंड पॉइंट्स हर साइड के आर कोलिनियर। यानी क्या अब इसने बात, जैसे ये ट्राइंगल की बात की थी ना, अब इसने रेक्टेंगल की बात की है और कहा है कि एंड पॉइंट्स, यानी ये वाला एक एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, ये एक पॉइंट, एक साइड में दो है वो कोलिनियर है, इस साइड में दो है वो कोलिनियर है, इस साइड में दो है वो भी कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पे आ रहे हैं। इस साइड में दो है पॉइंट्स है वो भी एंड पॉइंट्स है वो भी कोलिनियर है। तो ये बात कह रहा है कि यही कह रहा है, तो हर साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कोलिनियर है यानी एंड पॉइंट्स। तो ये बात क्या कह रहा है, ये फिर इसने हमें क्या बात कह दी है, सही बात कर दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू। आगे से मैं क्या कहता है, ऑल द पॉइंट्स, यानी सारे पॉइंट्स डेट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस में जो, यानी एक्स हमारे पास प्लेन में एक्स एक्सिस कौन सा होता है, हमारे पास प्लेन होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई होते हैं। हर वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस में आता है, ठीक है, वो कोलिनियर है, यानी कि हाँ वो एक्स एक्सिस की लाइन पे आता है, तो वो आपस में क्या होगा, कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा, यानी तो फिर हाँ जी, तो ये बात क्या कर दिया इसने, सही कर दिया। आगे से हमारे पास क्या कहते हैं, ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद द पॉइंट्स ऑफ बोथ द एक्सिस सेपरेटली, यानी ओरिजिन एक सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन ही वाहिद पॉइंट है जो कि कोलिनियर विद द पॉइंट्स ऑफ बोथ एक्सिस, यानी कि हमारे पास एक इधर पॉइंट है ओरिजिन। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे ओरिजिन है, ओरिजिन ही एक वाहिद पॉइंट है जो क्या कहते हैं, जो वाई एक्सिस के पॉइंट्स सारे पॉइंट से भी कोलिनियर है और एक्स एक्सिस के भी सारे पॉइंट्स से कोलिनियर है, यानी कि उसमें कि एक ही लाइन पर आता है, क्योंकि ओरिजिन पर ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये बात सही है कि ओरिजिन ही वो पॉइंट्स है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स से कोलिनियर है। तो ये बात क्या होगी हमारी, ट्रू। इसके साथ हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट्स के पेयर्स दिए हुए हैं, तो हमने इनके डिस्टेंस फाइंड करना है। हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं।
ठीक है, आगे से हम क्या देते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये जो है लेट ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इनमें। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 6 का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसका लेंगे 3 - 6 हमारे पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -6 का स्क्वायर हो जाएगा -3 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आगे से हमारे पास है, ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स का हमने लेना है। ठीक है, हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या है, लाइट हम कह देते हैं 7 5। हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने इनका डिस्टेंस लेना है। हम पहले क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -1 5 का स्क्वायर। 1 - 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस 36। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 72 क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये हमारे पास 6 × 6 × 2 हो जाएगा। इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, हम प्राइम फैक्टर्स से बेसिकली देखते हैं। इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × इस तरह से हो जाएगा। बहुत सॉरी, ये हमारे पास इतना बार थी, ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 × 4 4 2 टाइम्स 8 8 2 टाइम्स 16 2 टाइम्स 32 32 3 टाइम्स 36। तो ये हमारे पास, ये हाँ, ये हमारे पास ऑर्डर पे ये हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे से हम जाते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हम लेट सबसे क्या कर लेते हैं कि हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमारे पास पे और क्यू पॉइंट्स हैं, हमने इनका डिस्टेंस लेना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 + 9। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये हमारे पास 5। इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए। अब हम जाते बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, हमें क्या कह रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें ये पॉइंट्स नहीं हुए, हमने इनका मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हम इसका लेते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूले से हम लिखते हैं वर्टेक्स ऑफ मिड पॉइंट इज, या हम इसकी जगह कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं बच्चे, वर्टेक्स की जगह आप कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं।
हमारे पास क्या हो जाएगा, अब सी दोनों के अब सी का सम और डिवाइड बाई 2, यानी 6+4 डिवाइडेड बाई 2 और दोनों के ऑर्डिनेट का सम, यानी हमारे पास ये 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 माइनस 2/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6+4 हमारे पास क्या हो जाता है 10/2 और ये हमारे पास क्या हो जाता है 4/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 5 और ये हमारे पास हो जाता है 2। तो ये हमारे पास हो जाता है। आगे से हम जाते हैं वर्टेक्स ऑफ मिड पॉइंट इसके। ये -5 -7/2 -7 -5/2 -5 -7 हमारे पास क्या हो जाता है -12/2 और ये हमारे पास क्या हो जाता है -7 -12/2। ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसकी कटिंग करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास -6 ठीक है। तो ये हमारे पास मिड वर्टेक्स ऑफ मिड पॉइंट इसके है, ठीक है। आगे से हम इस पॉइंट के देखते हैं। ठीक है, हमारे पास 8 + 0/2 और 0 - 12/2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमने इनका सीसर्स का सम डिवाइड बाई 2 लिया, इनका सीसर्स का ऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2 लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 + 0 क्या 8/2 और ये हमारे पास हो जाता है -12/2। 8/2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 - 12/2 हमारे पास हो जाएगा -6। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे से हम जाते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिफाइन द फॉलोइंग, हमें ए डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। हमें पूछा हुआ है हमें इनकी डिफाइन, यानी कि ये टर्म्स क्या है, इनको आपने बताना है कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। हमारे पास है फर्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, हम क्या करते हैं जो ज्योमेट्रिकल शेप्स की स्टडी करते हैं इन कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन में, उसे हम क्या देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हमने इसको लर्न करना है, ठीक है। आगे से ये डेफिनेशन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट जो कि एक सेम ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, यानी उस पर मौजूद होते हैं, उसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू डैट लाइन, यानी उस लाइन के ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। किसी भी लाइन के कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो उस लाइन पर लाई करते हैं, मीन्स के वो उस लाइन के बीच के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स, इसके बाद हमसे क्या पूछा हुआ है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स जो कि एक सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं लाया करते, यानी उससे हट कर कोई पॉइंट हो जाता है, तो वो उस लाइन के रिस्पेक्ट से वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। आगे से रिलेटेड ट्राइंगल के बारे में पूछा गया हुआ है, यानी ट्राइंगल किसे कहते हैं 3 साइडेड फिगर को, ठीक है, या 3 एंगल फिगर को, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है एंगल, यानी 3 एंगल वाली फिगर जिसके अभी 3 एंगल्स मौजूद हों, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं, वो ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स जो है कि लेंथ जो है वो सेम हो, ठीक है। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सेम, देन ट्राइंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया हुआ है स्केलिन ट्राइंगल पूछा गया हुआ है, ठीक है। जब कोई भी ट्राइंगल यानी कि जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल ना हो, तीनों साइड्स की डिफरेंट हो, तीनों साइड की एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो उसे कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। इसोस्लीस ट्राइंगल यानी कि वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ तो आपस में सेम हो और लेकिन एक साइड की लेंथ डिफरेंट हो, यानी द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डिफरेंट फ्रॉम इन दोनों से फ्रॉम बोथ इन दोनों से डिफरेंट हो, तो हम उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं इसोस्लीस ट्राइंगल कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास पूछा गया है राइट ट्राइंगल, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है यानी 3 एंगल फिगर है, उसका एक एंगल जो है 90 डिग्री हो, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल, देन ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। तो फिर कौन सा वो ट्राइंगल क्या कहलाएगी राइट ट्राइंगल। स्क्वायर क्या है, ठीक है, क्लोज फिगर, एक क्लोज फिगर की जगह आप शेप भी लिख सकते हैं। एक क्लोज शेप होती है या फिगर होती है इन द प्लेन
फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि ऐसे 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है जो कि एक लाइन पर लाई नहीं करते, ठीक है। सच दैट द लेंथ ऑफ ऑल साइड, और सच दैट उसमें क्या दो चीज़ें होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ ऑल साइड आर सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो 4 साइड्स आएंगी उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, और उनके आपस में जो साइड्स का आपस में एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। हम उसे कहते हैं वो क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। उसे हम कह रहे हैं स्क्वायर। इसी के साथ आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 9 होती हैं, ठीक है। क्लास आपको अच्छे से अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं आपको एक और आपको जो ओवरव्यू दे देती हूँ। आज हमने क्या किया था, रिव्यू। आज हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, ठीक है। ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 था। हमने डिस्टेंस फार्मूलाज और मिड पॉइंट फार्मूलाज बताए थे, और फिर हमने बताए थे कि ये कौन से ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो कुछ ये MCQ पूछा थे हमने बताए थे। फिर हमने कुछ क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताया था कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं और कौन सी गलत है, यानी ट्रू फॉल्स हमने बताए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पूछा गया था हमने कि डिस्टेंस फाइंड करना था, ठीक है। तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया तीनों का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मिड पॉइंट फार्मूलाज, यानी हमने इनका मिड पॉइंट निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, हमने इनका मिड पॉइंट बताना था। तो ये हमने बताया कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ 8 डेफिनेशंस दी हुई थी, यानी 8 टर्म्स हमें दी हुई थी मैथमेटिकल की, मैथ की कुछ यानी इस चैप्टर में से हमें 8 चीज़ें दी हुई थी जिसके बारे में हमसे पूछा गया था कि हमने बताना है कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पूछा गया था कि हमने बताना है कि क्या चीज़ होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने वो बताया। कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है, वो बताया। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पूछा गया था। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पूछा गया था, और हमारे से स्केलेन ट्राइंगल के बारे में पूछा गया था। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पूछा गया था, और हमारे से पूछा गया था राइट ट्राइंगल के बारे में और स्क्वायर के बारे में। इसके साथ हो जाती है हमारी वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड।